ज्ञान दे रहे हो, देखो सारा पर भी लागू होती है। जो ज्ञान देने निकला हो, जिसको ज्ञान दे रहे हो, देखो सारा ज्ञान अंततः यही समझाने के लिए होता है कि यू आर नॉट द बॉडी। जिसको ज्ञान दे रहे हो, तुमने उसको और ज्यादा बॉडी बना दिया, तो उसको कैसे कुछ समझा पाओगे? बात समझ रहे हो? जिसका भला चाहते हो उससे शारीरिक रिश्ता बनाने से बचना। बचना, ये वर्जित नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बचना। तब तक बचना जब तक कि बिल्कुल भरोसा ना आ जाए कि हाथी पूरा गुजर गया है, बस पूंछ बाकी है। सेक्स को मैं कहा करता हूं हाथी की पूंछ होना चाहिए। हाथी है ज्ञान, हाथी है समझदारी, हाथी है कॉन्शियसनेस, चेतना। जब वो पूरी भारी चीज गुजर जाए माने निष्पादित हो जाए, समाप्त हो जाए, कंक्लूड हो जाए, अपना मकसद हासिल कर ले, तब अंत में वो छोटी सी पूंछ आनी चाहिए कि अब ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है, हाथी निकल चुका है, अब सेक्स से हानि नहीं होगी। पर सेक्स हाथी की सूंड नहीं हो सकता, उसे हाथी की पूंछ होना होगा। बात समझ में आ रही है? ज्यादातर जो फिजिकल रिलेशनशिप्स होती हैं वो इसीलिए नर्क बन जाती हैं क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस कहीं होती ही नहीं है। वो बॉडी टू बॉडी मामला हो जाता है, और जो बॉडी टू बॉडी मामला है वो तो जानवरों में भी होता है, बॉडी टू बॉडी। लोग बोलते हैं बॉडी टू बॉडी है पर उसमें इमोशंस भी तो हैं। साहब वो इमोशंस जानवरों में भी होते हैं, क्योंकि इमोशन भी तो बॉडीली ही होता है। सारा इमोशन बॉडी के हार्मोन से आता है, तो जहां बॉडी टू बॉडी मामला है वहां इमोशंस होंगे ही होंगे, हार्मोन्स भी तो बॉडी के ही है। बात समझ में आ रही है? रात भर आप किसी के शरीर के ऊपर कूदो, खूब धूम मचाओ सेक्सुअल, और सुबह उठते ही उसको बोलो नाहम देहास्मी, तो क्यों वो सुनेगा इंसान तुम्हारी बात? इतना बड़ा पाखंड। आप अपनी पत्नी के ऊपर रात भर कूदते रहे और सुबह उठ करके बिल्कुल ज्ञानी ध्यानी बन गए और बोल रहे देह ये तो आवरण है, ये तो नकली है, वो आपका मुंह ताकेगी, बोलेगी ये जानवर जो देह के अलावा कुछ नहीं है। अभी 4 घंटे प्रमाण दे रहा था कि ये कौन है, अभी ज्ञानी बन रहा है। फिर लोग आते हैं कहने कि सर गीता हमने आपसे पूरी समझ ली है, पर वो जो हमारी पत्नी है उसको कितना भी समझा रहे हैं, वो गीता नहीं समझ रही है। और जब हम उसको बोलते हैं कि आचार्य जी ने गीता समझाई है, तो आपसे भी नफरत करने लगती है, क्योंकि बेटा उसने तुम्हारा जानवर वाला चेहरा देखा है ना, और अतीत में देखा होता तो फिर भी कोई बात होती। अभी भी रोज रोज वही चेहरा दिखाते हो उसे, जानवर वाला, और फिर उससे गीता की बात करते हो। गीता नहीं सुनेगी बाबा। और यही बात दोनों लिंगों पर लागू होती है, समझ रहे हो? तो मुझे सेक्स से कोई नैतिक समस्या नहीं है। जिन्होंने सवाल भेजा है उन्होंने अलग से उल्लेख किया कि देखिए मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों ओपन माइंडेड हैं, तो हमें कोई इसमें मोरल प्रॉब्लम नहीं है। मोरल प्रॉब्लम मुझे भी नहीं है। तुम ओपन माइंडेड हो, मैं नो माइंडेड। तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें एक सेक्सुअल पार्टनर मिल जाएगा, तुम एक फिलोसोफर खोदोगी। यही शब्द इन्होंने इस्तेमाल करा था, ही इज माई फिलोसोफर। फिलोसोफर खोदोगी, अब वो फिलोसफी बताएगा, सुन ही नहीं पाओगी। घाटे का सौदा है। तो क्या आप बोल रहे हैं सेलिबेसी, सेक्स करना ही नहीं चाहिए ना? क्या बोला मैंने? हाथी की पूंछ। किसी के साथ शारीरिक रिश्ते में उतरने से पहले 2 बातों का पूरा ख्याल, अपने प्रेम की गहराई और उसकी समझ की गहराई। सामने वाला अगर समझदार नहीं है तो चेतना के तल पर बच्चा है ना, और बच्चों के साथ सेक्स नहीं किया जाता।
और आप में समझदारी है पर प्रेम नहीं है, तो फिर आप जो सेक्स कर रहे हो बलात्कार जैसा हुआ ना, वो नहीं किया जाता। किसी को छूने से पहले इन दो बातों का ख्याल रख लेना। जिसको छू रहे हो उसको छूने से पहले हाथी जितना बड़ा प्रेम है तुम्हारे पास कि नहीं है, उतना प्रेम हो तो उसको छूना। और जिसको छू रहे हो यह भी देखना कि तुम में होगा प्रेम, उसमें समझदारी है कि नहीं है। क्योंकि हम जानवर नहीं है कि सिर्फ शारीरिक उम्र से हमारी परिपक्वता का अनुमान लगाया जा सके। सरकार ने तो नियम बना दिया 18 साल 21 साल शादी की उम्र, पर उस नियम से बहुत होता नहीं कुछ। क्योंकि हमारी असली उम्र तो हमारी चेतना की उम्र होती है। तो ये पूछना कि वो जो व्यक्ति है वो यहां से किस उम्र का है, और वो व्यक्ति अगर यहां से कम 21-25 साल का नहीं है, चाहे लड़की हो लड़का हो, जो वो व्यक्ति अगर यहां से 21-25 साल का नहीं है तो उसे अभी मत छूना। फिर कह रहा हूं बच्चों के साथ तो सेक्स नहीं किया जाता ना। वो व्यक्ति शरीर की उम्र से 30 साल का होगा, यहां से अभी 15 का ही है, उसे स्पर्श मत करना अभी। और अगर स्पर्श करने की बहुत आतुरता है तो पहले यहां से उसकी उम्र बढ़ाओ, उसमें कुछ समझदारी विकसित करो। समझ में आ रही है बात? ये खूब होता है जिससे देह का रिश्ता बनाओ, अपने आप से बार बार पूछना, इसका शरीर तो पा लिया, बदले में मैंने खो क्या दिया? बहुत जरूरी सवाल है, पूछना जरूर। इसका शरीर तो मैंने पा लिया, लेकिन बदले में मैंने खो क्या दिया? वो व्यक्ति बहुत कुछ हो सकता है, ला सकने की संभावना रखता हो आपकी जिंदगी में, वो संभावना आपने खो दी। अब वो व्यक्ति आपके लिए एक बॉडी हो गया बस। देखो मैं कोई साधारण नैतिक बात नहीं कर रहा हूं बाबाओं जैसी कि छिच्छी बुरी बात सेक्स है बुरी बात मत करना, या कि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि अरे तू ब्याही है कि नहीं ब्याही है और तेरे माँ बाप का इस बारे में क्या कहना है, मैं वो सब भी नहीं पूछ रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि वयस्क एडल्ट्स हैं, मैं कुछ और कह रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। एक इंसान ना पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है और तुम्हें तय करना होता है कि तुम्हें उस इंसान के किस हिस्से से, किस बिंदु से अपना रिश्ता बनाना है। और हर इंसान में ऊंचाई भी होती है और निचाई भी होती है। क्यों ना हम उस इंसान की ऊंचाई से ही रिश्ता बनाएं? क्यों तुम्हें उस इंसान को उसके नीचे वाले बिंदुओं पर पकड़ना है? नीचे का रिश्ता बनाओगे तो खुद को नीचे गिराओगे, दुख पाओगे। हम सेक्स को बुरा नहीं बोल रहे, हम सेक्स को वर्जित नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि वो सब बातें हैं कि एक प्लेजर लिया करो, उस प्लेजर की कीमत क्या दे रहे हो? घाटा मत खाना। सेक्सुअल प्लेजर के लिए बहुत बड़ा दाम मत चुका आना। Losing a friend and a philosopher for a sexual partner is a bad deal, and that loss is quite likely to occur. तब जब आपको लगे कि गीता अब आपकी जिंदगी में उतरने लगी है, जब आपको लगे कि आपकी समझ में गहराई बहुत आने लगी है, तब इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर लीजिएगा। ठीक है? हमने कहा कि सेक्स वगैरह से पहले इन दो बातों का निर्धारण जरूरी है। एक, प्रेम की गहराई कितनी है, और दूसरा
समझ की गहराई कितनी है। जब लगे प्रेम बहुत गहरा हो गया है और जब लगे कि समझ सचमुच शिखर छूने लगी है, आसमान चढ़ने लगी है, तब कर लीजिएगा सेक्स। अगर तब भी मन हो तो देख लेना। हाथी की पूछ। बाकी सब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो पहले पूरी कर लो। रिश्ते को हर तरीके से गहराई दो, मजबूती दो, रोशनी दो। उसके बाद अगर लगे कि सेक्स करना है तो कर लो, फिर ठीक है। अब उसका कोई घातक, कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा। नहीं तो बहुत उसके दुष्परिणाम आते हैं, जिंदगी बिल्कुल नर्क कर जाते हैं। जिन्होंने जाना है, मालूम इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य जितने तरीके के वायलेंस करता है उनमें से एक वायलेंस है सेक्सुअल एक्ट। दूसरे के प्रति जितने प्रकार की हिंसा करी जा सकती है, अक्सर उन हिंसाओं में सेक्स भी शामिल होता है। सेक्स एक प्रकार की हिंसा हो जाती है जब वो बिना प्रेम के और बिना समझ के किया जाए, क्योंकि तब आप बस दूसरे के शरीर से प्लेजर पाना चाहते हो, दूसरे को भोगना चाहते हो, उसमें तो हिंसा करोगे ना। देखो, इंसान कपड़े पहनता है, कुछ बातें समझो। हम मुंह पे कपड़ा नहीं डालते ना, नहीं डालते ना, बाकी शरीर पे डालते हैं, क्योंकि बाकी शरीर जानवर जैसा है। तो ये कपड़े पहन करके हम स्वयं को, पूरे समाज को, सब देखने वालों को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। ये एक सिग्नल है, ये एक सिंबल है। क्या? मेरे जानवर से रिश्ता मत रखो, यहां से रिश्ता रखो, ये मेरी चेतना का अड्डा है। कभी ऐसा देखा है कोई आदमी हो जो पूरा मुंह ढके और बाकी शरीर खोले हो नंगा? ऐसा नहीं मिलेगा ना। कभी सोचा कि हम बाकी शरीर क्यों ढकते हैं, इसको क्यों नहीं ढकते? हम ढक करके कह रहे हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इस पे नजर डालें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, छोड़िए इसको। लेकिन किसी को नहीं देखा होगा जो आंखें ढकता है, नहीं देखा ना। ये हम एक संकेत देते हैं, हम कहते हैं मेरा ये हिस्सा महत्वपूर्ण है, मेरा ये हिस्सा। तुम इधर देखो, यहां मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। दो लोग बात करते हैं, आप बात करते हो किसी से, आप उसे घुटना देख के बात करते हो कभी? कुछ हवसी होते हैं, वो जब लड़कियों से बात करते हैं तो उनकी छातियां देखते हुए बात करते हैं। जो थोड़ी तेज लड़कियां होती हैं वो बोलती हैं हियर, लुक इनटू माय आईज, आई एम हियर। समझ में आ रही बात? ये किस बात का द्योतक है कि रिश्ता यहां से यहां का बनना चाहिए, ऊंचाई से ऊंचाई का। आओ आंख में आंख डाल के बात करें। ये थोड़े ही कि तुम उसका जननांग देख रहे हो, तुम्हारा देख रहा, दोनों ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये कोई बात करने का तरीका हुआ? तो हमने कहा सामने वाला नीचे से लेके ऊपर तक एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। बहुत होश से फैसला करो कि उसके किस रिश्ते से, किस बिंदु से रिश्ता बनाना है। रिश्ता यहां से यहां का बनना चाहिए, नीचे से नीचे वाला जो है वो बाद में बन जाए, देखा जाएगा। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। बनना हो तो बना लेना, पहले ये बना लो, पहले ऊपर से ऊपर का रिश्ता बने, चेतना से चेतना का रिश्ता बने, उसके बाद देह से देह का बने तो बने, तुम जानो तुम्हारा राम जाने। फिर तो बात तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सच्चाई की है, तुम तय कर लेना, हम कोई नहीं होते बोलने वाले। लेकिन